नमस्कार साथियों, मैं हूं विपिन कुमार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और गुजारिश करता हूं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है निपुण भारत अभियान, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल। साथियों, इस अभियान का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह अभियान 5 जुलाई सन 2021 को पूरे देश में लागू किया गया था। साथियों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस निपुण भारत अभियान की आवश्यकता आखिरकार हमें क्यों पड़ी। साथियों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले चलना चाहूँगा। ये बात है 2015 के आसपास की, जब एक विश्व बैंक की लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 55% बच्चे ऐसे हैं जो अपने आयु संगत कक्षा के स्तर की भाषा और गणित की दक्षता नहीं रखते हैं। इसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ इंडिया की। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि करीब 13 से 18% बच्चे ऐसे हैं पूरे देश में जो अपनी आयु संगत कक्षा के स्तर के किसी टेक्स्ट या किसी अनुच्छेद को समझ के साथ जो है नहीं पढ़ सकते हैं। साथियों, इसके अलावा एक NGO काम करता है, आप लोग जानते होंगे, प्रथम नाम है उस NGO का। यह NGO 1995 से जो है बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए कार्यरत है। इन तमाम रिपोर्टों को देखने के बाद हमारे देश के शिक्षाविदों को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि कहीं ना कहीं हमें अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बदलाव की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। साथियों, इसके पहले जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति काम कर रही थी 1986 की थी। अब वर्तमान में हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। साथियों, मैं आपको शिक्षा नीति 1986 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की तरफ थोड़ा सा ले चलना चाहूँगा। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत फोकस किया था उन्होंने। पहला तो था कि शिक्षा की पहुंच जन जन तक पहुंचे, शिक्षा की पहुंच जन जन तक हो। इसके लिए शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो खर्चे होते थे उसका वहन हर स्तर का व्यक्ति कर पाए, यानी हमारी शिक्षा सबके लिए वहनीय बन जाए। इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया गया। जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु था कि शिक्षा जन जन तक पहुँचे, उसके लिए इन्होंने गांव-गांव तक विद्यालयों को पहुंचाया, गांव-गांव तक टीचर्स को पहुंचाया, गांव-गांव तक ब्लैक बोर्ड्स को पहुंचाया और गांव के प्रत्येक बच्चा स्कूल तक पहुंचे, इसके लिए पूरा जोर लगाया गया। और दूसरा जो मैंने बताया कि शिक्षा हमारी सबके लिए वहनीय बन जाए, यानी हर व्यक्ति, हर स्तर का व्यक्ति शिक्षा के भार को उठाने के लिए, मतलब जानते हैं कि भारत में हर वर्ग, हर स्तर का व्यक्ति रहता है और हर स्तर का व्यक्ति शिक्षा के खर्च को उठाने के लिए जो है सक्षम नहीं है। इसलिए ऐसा माना गया कि हमें अगर शिक्षा जन जन तक पहुंचानी है तो शिक्षा को निःशुल्क करना पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेकर के आया गया, जिसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की पूरे देश के बच्चों के लिए शिक्षा जो है निःशुल्क कर दी गई। साथियों, अब कहीं ना कहीं जो कमी हो रही थी वो थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। तो इसलिए 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020,
इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात पर जोर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम ग्रेड 3 के अंतर्गत आने वाले बच्चे यानी 3 वर्ष की उम्र से लेकर के 9 वर्ष की उम्र के बीच आने वाले बच्चों में वर्ष 2026 और 27 तक प्रत्येक दशा में आधारभूत भाषा और गणित की समझ को विकसित किया जा सके। साथियों, निपुण भारत अभियान हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही एक हिस्सा है। साथियों, आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। साथियों, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है 3 साल की उम्र से लेकर के 9 साल की उम्र के बच्चे में आधारभूत भाषा और गणित की समझ को विकसित करना। साथियों, आप लोग बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, आधारभूत। आखिरकार समझते हैं कि ये आधारभूत भाषा ज्ञान है क्या। साथियों, आधारभूत भाषा ज्ञान के अंतर्गत साथियों, इस मिशन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा और राज्य स्तर पर SCERT द्वारा जो है LN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का शिक्षक प्रशिक्षण तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण देश के करीब 25 लाख शिक्षकों को दिया जाए। साथियों, निपुण भारत अभियान के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आइए हम लोग गौर करते हैं कि इनके क्या लक्ष्य हैं। निपुण भारत अभियान के लक्ष्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है हमारी बाल वाटिका के लिए, दूसरी श्रेणी है कक्षा 1 के लिए, फिर तीसरी कक्षा 2 के लिए और चौथी श्रेणी है कक्षा 3 के लिए। साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। यदि ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक है, सबके लिए आवश्यक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे शिक्षक साथी और अन्य साथी जो है इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।